विधायकों के साथ संवाद हो चुका है। लगभग मैं 8-10 विधायक से बात कर चुका हूँ और शाम तक सबसे बात हो जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और उनके सरकार देश को बेचने का काम किया है इन दिनों। और जो मूल्य था, आज़ादी का जो मूल्य था, तिरंगा के तले जो अचीवमेंट था इस देश का, उस मूल्यों पर ये लोग चोट पहुंचा रहे हैं। देखिए, कोई टर्म कंडीशन की बात नहीं। देश की आवश्यकता के सामने और राज्य की जनता की आवश्यकता के सामने लोकतंत्र बचाने के संदर्भ में कोई कंडीशन की बात नहीं होती है। कांग्रेस उस पर विश्वास नहीं करती। बिहार में सत्ता परिवर्तन को लेकर कांग्रेस के बिहार प्रभारी भक्त चरण दास का बड़ा बयान। कांग्रेस के बिहार प्रभारी भक्त चरण दास ने कहा कि तमाम विधायकों को फोन कर पटना बुलाया जा रहा है। अब तक 8 विधायक पटना पहुंच चुके हैं, यानी कि 8 विधायकों को अब तक पटना बुला लिया गया है और बाकी के जो विधायक हैं उनको लगातार कॉल किया जा रहा है और जल्द से जल्द वो तमाम विधायक जो हैं वो पटना में होंगे। सत्ता परिवर्तन को लेकर भक्त चरण दास साफ तौर पर कह रहे थे कि हो सकती है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सोनिया गांधी से भी बातचीत हुई हो, मगर सत्ता परिवर्तन को लेकर उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महागठबंधन की ओर रुख करते हैं तो बिना कोई शर्त समर्थन करने को तैयार हैं और आगे की रणनीति क्या होगी उसका भी खुलासा भक्त चरण दास कर रहे हैं। तमाम बातें बता रहे हैं। सबसे पहले आप बिहार कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास को सुनिए। भक्त चरण दास जी, तमाम विधायकों को आप लोगों ने भी बुला लिया है, राजद ने भी बुला लिया है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी तमाम विधायकों के साथ कल बैठक करेंगे, मांझी जी भी बैठक करेंगे। ये क्या संकेत है सत्ता परिवर्तन का? वो तो समय प्रमाणित करेगा कि इस चीज़ का क्या संकेत है। हम तो अपनी पैदल यात्रा कार्यक्रम का निरीक्षण करने आए हैं और आने के बाद यहाँ हमें पता चला कुछ राजनीतिक हलचल है, तो इसमें सबसे संवाद हो रहा है। विधायकों के साथ बैठक करने का विधायकों उद्देश्य के क्या साथ संवाद हो चुका है। लगभग मैं 8-10 विधायक से बात कर चुका हूँ और शाम तक सबसे बात हो जाएगा। है? उद्देश्य क्या है इस बैठक का? इस बैठक में क्या निर्णय लिए जाएंगे, क्या रणनीतियाँ तय की जाएंगी? देखिए, कांग्रेस एक मजबूत पार्टी है और देश को जोड़ने में, देश को बनाने में कांग्रेस का अहम भूमिका रहा है। हम हमेशा देश को बचाने के काम करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और उनके सरकार देश को बेचने का काम किया है इन दिनों। चाहे दलित हो, मजदूर हो, किसान हो, आदिवासी हो, नौजवान हो और चाहे देश का जितना संसाधन हो, इन सब को अपने पूंजीपति मित्रों को बेचे हैं। और जो मूल्य था, आज़ादी का जो मूल्य था, तिरंगा के तले जो अचीवमेंट था इस देश का, उस मूल्यों पर ये लोग चोट पहुंचा रहे हैं। व्यक्ति, संस्थान और संगठन को ये कमज़ोर किए हैं, गुलाम बनाए हैं। आज़ाद मुल्क 75 साल की आज़ादी के बाद इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता है। उसमें अगर राजनीतिक दल, अपोजिशन पार्टी अपना राज्य और देश को बचाने में प्रयासरत हैं तो एक बहुत अच्छा संकेत है। और इसको आप जो कह रहे थे, बैठ रहे हैं अलग अलग अपोजिशन पार्टी, ये एक साधु प्रयास है। सीएम नीतीश कुमार अगर एनडीए गठबंधन को छोड़ महागठबंधन की ओर रुख करते हैं तो क्या कांग्रेस समर्थन करेगी? सर, क्या नहीं, वो समय आया नहीं, उस समय आया नहीं। जब आएगा तो मैं आपको कहूँगा। अभी संवाद चल रहा है। आप लोग समर्थन करेंगे या फिर कोई टर्म कंडीशन होगा? देखिए, कोई टर्म कंडीशन की बात नहीं। देश की आवश्यकता के सामने और राज्य की जनता की आवश्यकता के सामने लोकतंत्र बचाने के संदर्भ में कोई कंडीशन की बात नहीं होती है। कांग्रेस उस पर विश्वास नहीं करती है। हमें अपनी विचारधारा और अपने देश की स्वतंत्रता का और व्यक्ति मानवता का और संस्थानों का जो संवैधानिक संस्थान है, संविधान को बचाने के लिए हर कदम कांग्रेस पार्टी उठाने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी का हमेशा निर्देश रहा है और आगे भी रहेगा। सर, कही जा रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सोनिया गांधी की बातचीत हुई है, इसमें कितना सच है? मुझे मालूम नहीं, हो सकता है उनका बात हो या हो चुका हो। तो आपने सुना सत्ता परिवर्तन को लेकर भक्त चरण दास, जो कि बिहार कांग्रेस के प्रभारी हैं, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि तमाम विधायकों को लगातार कॉल किया जा रहा है। अब तक 8 विधायक पटना पहुंच चुके हैं। कल विधायकों के साथ बैठक होनी है और जिस तरीके से बिहार की सियासत में हलचल देखी जा रही है, कुल 4 बड़े दल के विधायकों की बैठक होगी, जिसमें से राजद है, जेडीयू है, कांग्रेस है और जीतनराम मांझी की पार्टी हम हैं। और ऐसे में कई सवाल उठ रहे हैं कि क्या सत्ता परिवर्तन एक बार फिर से होगा? क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से महागठबंधन की ओर करेंगे?
रुख अपना, ये तमाम जो सवाल हैं वो खड़े हो रहे हैं। अब देखने वाली बात ये है कि आगे क्या कुछ बिहार की सियासत में देखने के लिए मिलता है। कर लाइव सिटीज के साथ बने रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।